जा बखत जो है वो इन दोनों ने वर्षा करी, वह मुमुचुर मुनयो देवा है, या मुनि और देव दोनों को साथ कहे, ये भी क्यों कहे? अरे देवता तो ऊपर सु कर रहे हैं और जो है वो मुनि जो है वो यहां सु कर रहे हैं, तो ये जो इनको साथ कहे या को मतलब क्या है? उनने की साथ कहने को मतलब यही है कि उनने तो वहां सु पुष्प फेंके और इनने यहाँ सु अपने मन जो है वो समाधि स्थल में सु निष्कासन करके और आपके आविर्भाव स्थल में पधराए वाबक कि भाई यार इत्सु भी हम भेंट भेजें, आप अंगीकार कर लें तो भयो हमारो काम भयो, हमको भी वो परमानंद प्राप्ति होगी। नहीं तो वो अन्य साहब वो कही है कि ना हम नरोधयति माम योगो न सांख्यन धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तन न दक्षिणा। इन कोई सु जो है वो मैं जो है वो रुद्ध होता हूँ, ये बात नहीं। परंतु जो यदि वो अंगीकार कर लेगो तो वो हमको भी मिलेगो, या सु उनने भी वो वृषु। ये जो है वो उन पंक्तिन को और हृदय व्याख्यान जो है वो श्री महाप्रभु जी जैसे करा रहे हैं यूं कर रहे हो, समझे कि नहीं? अब यहां तक को जो सब वा बखत को जो एक वातावरण है, वह वातावरण को संपूर्ण वर्णन जो है वो कर दियो, और वो वर्णन करके कैसो जो है वो वा बखत समय भयो, वो अथ सर्व गुणोपेता को जो है वो सब वर्णन करके आगे अब जो है वो मुख्य जो प्रतिपाद्य है भगवत जन्म, वो निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यान देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविरासीत यथा प्राच्यान दिशीन्दुरिव पुष्कला। निशीथम षट्चत्वारिंशत् घटिकाद्वयम्, माने 45वीं घड़ी और 46वीं घड़ी वाको नाम जो है वो निशीथ है। 45 और 44 जो घटिका है वो घटिकाद्वय या को नाम जो है वो निशीथ है। वो निशीथ जा बखत आयो, वाई बखत जो है वो अब प्राकट्य हो है, वाई बखत वो रोहिणी आवे है। रोहिणी को आने को समय और ये सब समय बराबर जो है वो समीप पास आ जाए है। यसु निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविरासी। जा बखत अंधकार यो ऊंचे सरक गयो उद्भूते, और चंद्रोदय को जो है वो वा बखत, क्योंकि अष्टमी के दिन इतनो मोड़ो चंद्र जो है वो उगे, सो चंद्र के उगे सो अंधकार ऊपर सरक गयो। निशीथे तम उद्भूते, ये उद्भूत को जो है वो मतलब ये है। आचार्य चरण या ठिकाने जो है वो बतावे हैं, अर्धरात्रं निशीथम षट्चत्वारिंशत् घटिकाद्वयम् तस्य दोषाभावः तम उद्भूत इति ऊर्ध्वभूतम निवृत्तम यस्मिन्। माने ये जो तम जा बखत एकदम अंधकार जो चारों तरफ फैलो भयो तो वामसु अब अंधकार यो ऊपर के तरफ आ गयो, माने चंद्रोदय को भी जो है वो समय है, ऐसा जो है वो यासु भी एक सूचन हो है। वो कहीं आगे जो है वो या में आ जाएगो, हम अभी नहीं वो मिल रहे हैं। और वो कब भयो कि जा बखत जाय माने जनार्दने, जा बखत वो जनार्दन के प्रकट होने को जो है वो समय भयो। वा बखत जनार्दन माने का कि सर्व जीव जात के अविद्या को जो है वो नाशक, जनाम अविद्याम या करके यो करके व्युत्पत्ति बनाई है बाकी, तो वह जो अविद्या को जो नाशक वो जो है वो जनार्दन है। वो जा बखत जनार्दन प्रकट भय, वा बखत माने अब यहां ऐसो है जायमाने जने तस्मिन, या सु अनिरुद्ध व्यूह को सूचन कियो। यो आगे जाके सब टीकाकार कहेंगे, पर यो टीकाकार जो कहेंगे वह को अभी सु जरा थोड़ो समझ लो, फिर टीकाकारन को जब हम बांचने बैठेंगे तब तुमको समझनो ज्यादा सरल पड़ेगा।
क्योंकि अभी जो यहाँ पहले जो कही ना, जायमाने जने तस्मिन नेदुर दुंदु भयो, तो वाठिका ने जन शब्द सु जो है वो अपने अनिरुद्ध व्यूह को जो है वो कहो गया, और जायमाने जनार्दने सु संकर्षण व्यूह को कहो गयो, और देवक्यान देवरूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशय आविरासित यासु प्रद्युम्न व्यूह और पुरुषोत्तम उभय को जो है वो कहे गए। लक्ष्मी आई कि नहीं? यथा प्राच्यान दिशिंदु, ये तो सब एक दृष्टांत को जो है वो निरूपण है, किंतु जो है वो यासु जो है वो पुरुषोत्तम और ये कहे गए। अब यहां पुरुषोत्तम जी ने टिप्पणी के प्रकाश के भीतर ये जो है वो 11वां पेज देखो, जाके पास सुबोधनी हो वो 11वां पेज देखो, वाठिका ने बहुत विचार कियो है। यहां पुरुषोत्तम जी ये कहें कि चंद्र प्रकाशस्य क्षितिज संयोगे तमसो निवृत्ते है तदेव अभिप्रेत्य मूले तम उद्भूत इत्युक्तम। यही को मैंने भाव जो है वो वाबखत कहो, तो अब मिल गई वो पंक्ति। तो या ठिकाने क्या कहें पुरुषोत्तम जी, आजकल जो निशीथ को जो समय है, माने अर्धरात्रि को समय, ये आजकल निशीथ को समय 46 और 47 घटी है, पर महाप्रभु जी या ठिकाने 45 षट्चत्वारिंशत् घटिका द्वयम निशीथ यूं करके कहें। निशीथ माने अर्धरात्रि हो, जन्माष्टमी के दिन अर्धरात्रि में प्राकट्य है ना, तो वो निशीथ सु जो है वो अर्धरात्रि कही। अब वो निशीथ काल जो है वो आज 46वीं और 47वीं, ये जो 48 मिनट है, वह 48 मिनट को जो है निशीथ काल सु जो है वो कहें। माने वो तत्त सूर्योदय के हिसाब सु जो 12 बजे रात्रि को, वहां सु लेके स्टैंडर्ड टाइम नहीं हो, सूर्योदय के हिसाब से, जैसे यहाँ को बंबई टाइम जो पुरानो चलतो तो वो बंबई टाइम के हिसाब से जो कछु जो है वो सूर्योदय सूर्यवासु जो है वो टाइम गिनो जाए है, वह हिसाब से जब जो बराबर रात को 12 बजे, वो 12 बज के और 1 बजने में जब तक जो है वो 12 मिनट कम हो, तब तक की जो 48 मिनट है, वो 48 मिनट आज 46-47 घड़ी जो है वो हो। किंतु जा बखत भगवत जन्म भयो, वह बखत कछु वाको बड़ो ज्योतिष को शास्त्रार्थ बतावे, वो तो जो है वो मोकू भी पूरा समझ नहीं आवे है, वाकू जो है वो आंखों सब विचार करके ज्योतिष की दृष्टि से गणित कोई शास्त्रीय अच्छे को बुला के विचार करें, तब जाके वो सब पंचायत मालूम पड़े। और वो वामे वो ये बता रहे हैं कि वा समय में जा बखत भगवत प्राकट्य भयो, वा बखत कोई अधिक महीना भी आ गयो तो, और वाके कारण सु वो अधिक महीना के कारण सु वो 45 और 46 घटी हो गई थी निशीथ की, या के कारण सु महाप्रभु जी ने जो है वो ये सब ज्योतिष की दृष्टि से वह 5000 वर्ष पहले को सब गणित निकाल के पुरुषोत्तम जी ने बड़ो जबरदस्त श्रम किया है या ठिकाने। पर वो इतना जो है वो तुमको सका समय हमको ही समझ नहीं आवे है, तो जो है वो तुमको काय की जो है वो समझ आवेगी। वाके लिए तो बहुत एक जबरदस्त कोई गणितज्ञ ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को साथ बैठा के या ग्रंथ को जो है वो अनुवाद किया जाए, तब जाके जो है वो कछु या में वो अर्थ निकले। इतना जो है वो ज्योतिष शास्त्र को जबरदस्त पुरुषोत्तम जी ने या ठिकाने विचार किया, और वो सिद्ध करके बतायो कि वा जा बखत भगवत प्राकट्य भयो, वा बखत अधिक महीना हतो, और अधिक महीना होवे सु वा बखत 45 षट्चत्वारिंशत् घटिका माने 45वीं घड़ी, और जो है वो 46वीं घड़ी वही अर्धरात्रि को समय हतो। वा बखत जो है वो आपको निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यान देवरूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशय। एवं संदर्भे भगवतो अवतारत्रयमपि उक्तम भवति। कई या ठिकाने 3 अवतार भगवान के जो है वो सूचित हो हैं।
कौन सो है? सर्वधर्म संरक्षको अनिरुद्धा, सर्वमुक्तिदाता अज्ञान निवृत्ति द्वारा संकर्षण। अज्ञान निवृत्ति द्वारा कहियो साक्षात दान तो वासुदेव को कार्य। संकर्षणो देवक्याम प्रद्युम्नः नंदग्रहे वासुदेव इति सर्वरूपेणापि आविर्भूतो भगवान इति उक्तम। अब ये नंदग्रहे वासुदेव इत्यादि शब्द सु, और पहले जो है वो कही कि जो है वो पुरुषोत्तमस्य नंदग्रह एवं माया, इन दोनों पंक्ति को मिला के व्याख्यान करना पड़ेगा, नहीं तो जो है वो चलेगा नहीं। अतएव या ठिकाने इन ऐसे तीन जो है वो अवतार या ठिकाने सूचित भय। अनिरुद्ध को जायमाने जने में, जायमाने जनार्दने में संकर्षण, और प्रद्युम्न सु जो है वो देवक्यान देवरूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशया यासु प्रद्युम्न, और जो है वासुदेव और पुरुषोत्तम, ये सबको जो है वो सूचन यही ठिकाने हो है। या प्रकार सु ही अर्थ करना पड़ेगा, यो ही क्यों अर्थ करना पड़ेगा, अन्य प्रकार सु अर्थ क्यों नहीं हो है। तो या को जो है वो बहुत एक विशद विवरण तुमको और अधिक कल जो है वो मिलेगा। या विषय पे बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि या स्थल पे एक तो इतनी बड़ी जो है वो विचारक ग्रंथि है कि वो तो सुलझेगी कि नहीं सुलझेगी भगवान जाने, परंतु वो हम विचारक ग्रंथि में तुमको फंसाना नहीं चाहे, हम फंसे हैं उतना ही बहुत है, ध्यान में आई कि नहीं। परंतु एक तो इतनी बड़ी या ठिकाने वो ग्रंथि है, विचारक ग्रंथि। या के सिवाय बहुत सुंदर जो है वो विचार या ठिकाने अपन को मिले है, वाको विवरण होना अत्यधिक आवश्यक है। और विवरण हो के लोग जब समझेंगे तो जो है वो लोगन को और अधिक स्फुट खुलासा मिलेगा। क्योंकि नहीं तो क्या कोई लोग समझे कि नहीं ये तो वासुदेव ही है, ये तो अमुक ही है, ये तो अमुक ही है, या में बड़ो घोटाला हो है। और या घोटाला पे आखो फिर संयोग विप्रयोग फलवाद को भी बड़ो भारी जो है वो विचार और गड़बड़ और बड़ी मचे है। तो उन सब बातन को जो है वो संशोधन करने के लिए या को जो है वो बहुत बड़ो विचार या प्राकट्य भाग को होना चाहिए, ये हमारा सिद्धांत है। और हम वो प्राकट्य भाग को जो है वो अब विवेचन एक दो दिन तो हम कहेंगे, क्योंकि यही मूल विषय है। जो पुष्टि मार्गीयन को समझने को जो विषय है वो यही मूल विषय है। उभय स्थल में पुरुषोत्तम को प्राकट्य है, एक ठिकाने लोक वेदातीत को, एक ठिकाने लोक वेद प्रथित को, और तीन व्यूह के सहित वहां प्राकट्य है, और जो है वो एक व्यूह जो है वो गोकुल में प्रकट हो है। ये सब ऐसी जो है वो एक सुबोधिनी की जो है वो आखी जो सिद्धांत परंपरा है या ठिकाने की, वो एक ऐसे प्रकार की है कि जो एक एक अक्षर में सु साफ स्फुट हो है, परंतु जो है वो वह प्रकार की महाप्रभु जी की कृपा से नजर पैदा हो तब हो है। जब तक वो नजर नहीं पैदा हो तब तक एक एक अक्षर में से वो कैसे प्रस्फुट हो है ये कहना बहुत मुश्किल पड़े। लोग यहाँ ठिकाने तीन अवतार भी नहीं समझे हैं, चतुर्व्यूह सहित भगवान प्रकट हो रहे हो ये भी नहीं समझे हैं। सीधे जाय माने जने में भी भगवान वही परात्पर भगवान ले ले, जो है जाय माने जनार्दने में भी ले ले, पर नहीं वहां जाय माने जनेसु क्यों अनिरुद्ध कहो है, क्यों जाय माने जनार्दनेसु संकर्षण व्यूह कहो है, क्यों देवक्यान देवरूपिण्याम में प्रद्युम्न वासुदेव और पुरुषोत्तम की जो है वो सूचना मिले है। इन सब बातन के सकारण जो है वो समझ के और या श्लोक को बराबर जो समझोगे, निशीथे तमो उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यान देवरूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशय आविरासीत भगवत जन्म भयो। ध्यान में आई कि नहीं? आज तो अपन यहां तक आओ कि भगवत जन्म भयो। ध्यान में आई कि नहीं? भगवत जन्म की कथा तक अपन आए हैं सीधे सुबोधिनी जी के हिसाब से, और अधिक रूप से जो है वो कल या को जो है वो विवरण होएगो। कौन से बखत कहाँ जन्म भयो, कौन से बखत कहाँ जन्म भयो, ये सब भी लालू भट्ट जी के कथनानुसार हमको समझना जो है वो परमावश्यक है। लालू भट्ट जी या ठिकाने हमको ये बतावे हैं कि जो है वो कब कहाँ जन्म भयो।
वसुदेव जी के यहाँ कब भयो, नंदराय जी के यहाँ जो है वो कब जन्म भयो, दोनों ठिकाने प्रागट्य भयो, फिर कैसे जो है वो क्या क्या बात भई, इन सब बातन को या ठिकाने विवरण सुननो परमावश्यक है। अभी तो तुम इतना ही समझो कि या ठिकाने व्यूहत्रय के सहित प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण व्यूह के सहित भगवान जो है वो श्री देवकी जी के यहाँ प्रकट हो रहे हैं। इतनो जो है वो आविरासीद यथा प्राच्याम दिशिंदुरिव पुष्कलः, यहाँ तक जो है वो अपनो जो है वो व्याख्यान हो रहे हैं। अब या के आगे की जो बात है, या के आगे की बातें तो बहुत बड़ी विशाल हैं, और उन सब बातों को समझने के लिए तो आगे के ग्रंथ और केवल सुबोधिनी जी सुकाम नहीं चलेगो, किंतु योजना, प्रकाश, टिप्पणी, लेख, भिन्न भिन्न स्थल पर भिन्न भिन्न चीजों को भी उपयोग करनी पड़ेंगी। वो केवल एक श्लोक पे ही हम करेंगे, या यासु ज्यादा जो है वो थोड़ा सो तमद्भुतम पे कह के, और फिर तो हम एकदम जल्दी चलने वाले हैं, कोई यहाँ में फिर देर नहीं लगाने वाले हैं। इतनो तो फिर या अध्याय में ही इतनो विषय है। वसुदेव जी की स्तुति तो इतनी जबरदस्त है, देवकी जी की स्तुति इतनी जबरदस्त है कि वाई में देर लग जाए, तो वो तो हम सीधो शब्दार्थ कहते भाई चले जाएंगे, या सो अधिक नहीं। किंतु या स्थल को विचार तो अत्यंत समझना आवश्यक है। नहीं तो क्या हो है कि कई लोग ये समझ बैठे हैं कि संयोगात्मा जो भगवान है वो तो जो है वो वसुदेव ग्रह में प्रकट भयो है, और वियोगात्मा जो भगवान है वो नंदराय जी के घर में प्रकट हो है, और जो है वो संयोगात्मा और वियोगात्मा मिल के जो है वो गोकुल जाए है, या इसु गोकुल के लोगन को संयोग दान है। बाकी मुख्य फल जो है वो विप्रयोगी है, और यासु जो है वो अंततो गत्वा उनको विप्रयोग दान ही है। या प्रकार की जो एक फल मर्यादा जो आवे है, आजकल के बहुत से विद्वानन के मुखसु जो है वो ये बात प्रकट हो है, क्योंकि जो है वो हरिराय जी के ग्रंथन में या प्रकार को मत जो है वो मिले। किंतु यासु हमारो मत सर्वथा भिन्न है, और वो मत सर्वथा भिन्न होने सु या प्राकट्य स्थल के ऊपर जितना अधिक सु अधिक जो है वो शुद्ध मत जो है वो तुमको समझाया जाएगा। ये जो है वो कोई बात नहीं है कि या ठिकाने संयोगात्मा है और या ठिकाने विप्रयोगात्मा है। यूं कहने को मतलब ये है कि वो द्विदलात्मक में सु एक दलात्मक है, माने पूर्णता नहीं है, अपूर्णता है। ये बात ठिकाने जो है वो पूर्ण, ये स्पष्ट बात जो है वो आ जाए। जब तुम उत्तर दल को आग्रह क्यों रखो हो, द्विदलात्मक को पूर्ण अनुभव हो, यही के लिए तो उत्तर दल को आग्रह रखो हो। और यदि एक दलात्मक को प्राकट्य यदि एक स्थल में मानो हो, तो मतलब यह है कि दोनों ही ठिकाने अपूर्ण भगवान प्रकट भयो है, पूर्ण भगवान जो है वो प्रकट नहीं भयो। क्योंकि वह ठिकाने केवल संयोग दल प्रकट है, माने पूर्ण नहीं है। वह ठिकाने केवल विप्रयोग दल प्रकट है, या सो वह ठिकाने भी पूर्ण नहीं है। या प्रकार को जो है वो मत अपने मस्तिष्क में जो है वो सर्वथा नहीं बैठे है। और या स्थल में भी संयोग विप्रयोग उभयात्मक है, वह स्थल में भी संयोग विप्रयोग उभयात्मक है। या प्रकार को जो है वो हमारो मत है। ये सब चीज या ठिकाने लोक वेद प्रथित मात्र है, वह ठिकाने लोक वेदातीत मात्र है। इत्यादि विचार सब हम तुमको कल समझाएंगे।